औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा जो पैथोलॉजी है वो है आपकी माल रोटेशन। अच्छा, माल रोटेशन में क्या होता है बेसिकली मतलब माल रोटेशन जैसे माल अब्जॉर्प्शन होता है कि अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से मसले होना, ऐसे ही अगर हमारी अब नॉर्मली आपको पता है कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब बच्चा बन रहा होता है, उस स्टेज के अंदर आपके जो गट होता है वो आपका क्या निकल जाता है आउटसाइड, आपको पता है ना। और अगर आउटसाइड ही पड़ा रहा है आफ्टर बर्थ तो आपको पता है उसके अंदर दो कंडीशन हम देखते हैं, गैस्ट्रोस्काइसिस और एक एम्फेलोसीन। ठीक है, तो दो कंडीशन हम देखते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजिकली जब भी आपका जो गट है वो 6th वीक के अंदर मतलब बाहर की तरफ जाती है हमारे अम्बिलिकल रीजन से, तो बिफोर टेंथ वीक उसने क्या आ जाना होता है इनसाइड। और जैसे ही वो इनसाइड आती है तो आपको पता है वो कितने क्लॉकवाइज रोटेट करती है, 270 क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में बड़ा डिटेल से पढ़ाया है। सामने से बात है वो रोटेट इसलिए करती है सराउंडिंग द सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी, ताकि उसकी जो सर्कुलेशन है या उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। क्योंकि सामने से बात है मिड गट है, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी ने उसको सप्लाई करना, तो वो उसी रीजन पे ही रोटेट करेगी। फोर गट है, उसने इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी के वहाँ पे रोटेट करना। तो अगर फॉर एग्जांपल जब हमारा जो मिड गट है वो टेम्परेरी एब्डोमेन से बाहर हर्निएट करता है तो वो उसी तरीके से रोटेट करके हमारा वापस आ जाता है 270 क्लॉकवाइज। अब माल रोटेशन के अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल हो जाती है मिड गट की रोटेशन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और उसकी वजह से जो बाउल की पोजीशन है वो क्या हो जाती है, जो प्रॉपर नहीं होती। उसमें क्या आ जाता है राइट साइड एंड कोलोन एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बैंड। यहाँ पे आपको ये बैंड्स नज़र आ रहे होंगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन है ना, उसकी जो पोजीशन है वो गलत सेटल हो जाती है। ठीक है, और जो ड्यूडम है उसके ऊपर आपके ये ड्यूडनम के ऊपर आपके क्या आ जाते हैं लैड बैंड्स, यानी कि फाइब्रस बैंड्स जिसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिटोनियल बैंड्स। अब इस बैंड की वजह से ये अब नीचे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, वो है ड्यूडनम का। उसको ये क्या कर रही होती है, ये लैड बैंड्स ये कंप्रेस कर रहे होते हैं। अब जब इसको ये कंप्रेस कर रहे हैं या कंप्रेशन दे रहे हैं, उसकी वजह से जब ड्यूडनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो आपको खाना खाने में मसला होना, उसकी वजह से आपको एब्डोमेन मसला होना, पेन होना, इसके अलावा अल्टीमेटली आपको इस्कीमिया होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर। तो जब इसका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है माल रोटेशन का, तो उसको सबसे पहले क्या होती है बिलियस वॉमिटिंग। नॉन बिलियस वॉमिटिंग हमने किस में पढ़ी थी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, आपने ये लेक्चर लिया भी होगा। बिलियस वॉमिटिंग के अंदर क्या हमारे ग्रीन वॉमिट निकलती है, फीडिंग इंटॉलरेंस होगी क्योंकि साथ बात आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, गैस जमा हुई पड़ी होगी, और इरिटेबिलिटी। साथ बात है जो पेशेंट है वो क्या होगा, इरिटेबल होगा। अगर 1+ जो है वो डेवलप हो जाए इस पेशेंट के अंदर, तो उसकी वजह से आपको एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत ज़्यादा शॉक हो सकता है, और इस अल्टीमेटली इस्कीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। और रेडियोलॉजिकली जो है वो हम जब इमेजिंग करते हैं हमें उसी टाइम ही पता चलता है कि पेशेंट में एब्डोमिनल पोजीशन हुई है ड्यूनोजिनल जंक्शन की। ठीक है, अब इसके अंदर इस पेशेंट में इस चीज़ से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसका एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं लैड प्रोसीजर। ठीक है, कि इसी को जो है वो हम जो लैड बैंड्स है वो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अगर जब कट कर देते हैं उसके बाद हम जो इंटेस्टाइन है उसकी रीपोजिशन कर देते हैं, रीपोजिशन। ठीक है, उसको अपनी पोजीशन में ले आते हैं, और साथ के साथ इसमें एक और चीज़ भी होती है कि हम अपेंडिक्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कोई डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन ना हो किसी किस्म की। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरसेप्शन। क्या होता है इंटरसेप्शन? एक ऐसा प्रोसीजर, आपने जो कैमरा देखा होगा टेलीस्कोप, जिससे हम वो चाँद देख रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक बाउल सेगमेंट दूसरे बाउल सेगमेंट के अंदर स्लाइड हो जाता है, यानी कि ये बाउल सेगमेंट है तो ये अपने पीछे वाले जो बाउल सेगमेंट है उसके क्या हो जाएगा, आगे वाले जो बाउल सेगमेंट है उसके क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। सो इसको हम इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो प्रॉक्सिमल बाउल सेगमेंट है इनटू अ डिस्टल सेगमेंट मोस्ट कॉमनली इन इलियोसिकल जंक्शन टिपिकली इन इन्फेंट्स, यानी कि बच्चों के अंदर जो आपका जो कॉमन साइट है वो आपकी क्या होती है, इलियोसिकल जंक्शन। क्लियर। प्रॉक्सिमल बाउल सेगमेंट किस में आ जाता है, डिस्टल बाउल सेगमेंट में। अब जब ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, अब इससे मुझे बताएं इसके अंदर आपको इंटेस्टाइनल जो ल्यूमन है वो नैरो होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन जो ल्यूमन नैरो हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो कंप्रोमाइजिंग स्टेज में चला जाता है। अब इन दोनों की वजह से अब वो कंप्रोमाइजिंग स्टेज क्या होती है कि एक तो इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, साथ सी बात हो एक स्ट्रक्चर उसमें चला गया तो ना फूड पास है ना कुछ है, साथ साथ इस्कीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इस्कीमिया के साथ साथ आपको ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक एबनॉर्मल सी एनाटॉमी हमें देखने को मिल जाती है इस पेशेंट के अंदर। क्लियर। अब चिल्ड्रन में अक्सर कोई क्लियर लेड पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन बट कभी कभार जब पेशेंट प्रेजेंट होता है ना तो उसके जो पेयर पैचेज हैं उनकी जो है वो इलाजमेंट होती है।
Idiopathic form associated with rectal viral infection, adenovirus या rotavirus वैक्सीन. पेयर पैचेस की हाइपरट्रॉफी देखते हैं जिसके विच एक्ट एज अ लेड पॉइंट. अब कॉमन लेड पॉइंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स के अंदर. जब आपके पास कोई ना कोई 6 से 3 साल 6 से 6 मंथ से 3 ईयर तक का कोई ना कोई अगर बच्चा आपके पास प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर एक ट्रायड होता है. इस ट्रायड को आपने लाजमी याद रखना है. एक तो उसे इंटरमिटेंट अब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, साथ उसको ब्लडी स्टूल्स होंगे और साथ उसको वॉमिटिंग होगी. क्लियर. साथ के साथ आपने इस ट्रायड को देखते हुए जब आपने उसका स्टूल टेस्ट करवाना है अल्टीमेटली, उस स्टूल टेस्ट के अंदर आपको क्या नज़र आएगा? करंट जेली स्टूल्स, ब्लडी करंट जेली स्टूल. अब ये करंट जेली स्टूल्स क्या होते हैं? म्यूकस प्लस जो ब्लड है उसका मिक्सचर होता है, ठीक है. और एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है, अगर हमें सॉसेज शेप मास मिल जाए राइट अब्डोमिन में, ठीक है, चाइल्ड अक्सर जो है वो एक तो ये आपको मिलती है और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो इस कंडीशन में आ जाता है. आपको पता है कि जब भी हमें पेन हो रहा होता है हम कोई ना कोई ऐसी पोजीशन ढूंढते हैं जिसके अंदर हमें पेन कम हो. इस पोजीशन के अंदर जो बच्चा है ना वो अपना पेन की वजह से जो नीज़ है वो चेस्ट की तरफ से खींच लेता है, ठीक है. और हमें जब हम अल्ट्रासाउंड या सीटी ये तो लाजमी करवाते हैं तो उसके अंदर हमें टारगेट साइन या फिर डोनट साइन हमें जो सा वो नज़र आता है. यहाँ गौर से देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, आपको ये डोनट शेप ऐसे नज़र आ रही होगी जिस तरह वो बॉल्स के आइसक्रीम नहीं खाते, खैर उसके अंदर तो एक गोल होता है, खैर इसके अंदर मल्टीपल होते हैं, तो हमें क्या नज़र आ रहा है? डोनट्स है. अब चिल्ड्रंस में इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेसिकली वायरल इन्फेक्शन. देखिए आपको पता है पेयर पैचेस आपके कहाँ होते हैं? इलियम में होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं ना. अब वो इम्यून सर्विलेंस के लिए सबसे ज़्यादा हाई वो होता है. तो उसमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो पेयर पैचेस होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, जैसे हमारे ड्यूडम में हमारे बर्नर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, वो ड्यूडम जिजना मीडियम माइक्रोविलाई और विलाई तो होते हैं ना, जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं आपने उनको पढ़ना है. अब पेयर पैचेस की क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है बच्चों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से. और अडल्ट में इंटरसेप्शन जो है वो यूजुअली ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कॉमनली इंटरल्यूमिनल मास ट्यूमर, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, वरना ऐसी और कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती इंटरसेप्शन. लेकिन बेसिकली बच्चों के अंदर ही सबसे ज़्यादा मसला होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपको वल्वुलस. वल्वुलस में क्या होता है? ये आपने मैक्सिमम हर जगह की कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन पड़ी होंगी कि ट्विस्ट हो जाना, एक चीज़ का ऐसे ट्विस्ट हो जाना. ट्विस्टिंग ऑफ पोर्शन ऑफ बाउल अराउंड इट्स मेजेंट्री कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन. यानी कि जो वल्वुलस है वो इंटेस्टाइन है वो अपनी मेजेंट्री के अराउंड जो है वो ट्विस्ट हो जाता है. अब इस ट्विस्टिंग की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है. और आपकी जो ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाती है? कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब है कि आपकी कट जाती है. सबसे अच्छी बात है जब आपकी ब्लड सप्लाई कट गया तो आपकी वहाँ पे स्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है. स्कीमिया साथ साथ आपकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है. अल्टीमेटली क्या होगी? नेक्रोसिस. इसमें बड़ा कर लेता हूँ, खैर इसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब जो वल्वुलस का जीआईटी ट्रैक्ट है ना, ये किसी भी पार्ट में हो सकता है वल्वुलस, लेकिन उसके कॉमन टाइप्स उसने बताई हुई है कि कॉमन टाइप्स कौन सी है? गैस्ट्रिक वल्वुलस है, मिडगट वल्वुलस है और सिग्मॉइड वल्वुलस है. अब जो मोस्ट कॉमनली डिस्कस की जाती है ना वो सिग्मॉइड वल्वुलस की जाती है बिकॉज ऑफ कॉफ़ी बीन साइन ऑन एक्सरे. अब जब भी आपके पास वल्वुलस का पेशेंट प्रेजेंट होगा, एक तो इसको सिवियर अब्डोमिनल पेन होगी, सारी बात है वल्वुलस है एक चीज़ बिल्कुल टाइट हुई पड़ी है, ठीक है. अब्डोमिनल पेन के साथ साथ अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. अगर ये कंडीशन के साथ साथ अगर उसका जो अगर वो कंडीशन बहुत अरसे तक चली जाए तो अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई जैसी कट होगी तो उसके अंदर परफरेशन और परफरेशन से अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो सेप्सिस के अंदर चला जाता है, ठीक है. उसके अंदर जो सेप्टिक शॉक के अंदर चला जाता है और सेप्सिस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट इज़ अगर गवर्नमेंट अस्पताल में है तो फिर तो वो वापस नहीं आ सकता. तो कॉफन जो सिग्मॉइड वल्वुलस है मैं जो आपको बता रहा था, तो ये एक क्लासिकल रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है. अब बात करें गैस्ट्रिक वल्वुलस की, तो ये आपका जो गैस्ट्रिक वल्वुलस है ये आपका एडल्ट में होता है, प्रेजेंटेशन वही रहेगी. मिडगल वल्वुलस जो होता है ये आपका बच्चों के अंदर होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया मालन्यूट्रिशन के अंदर. और सिग्मॉइड वल्वुलस जो होता है वो आपको जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डरली जो से पेशेंट होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है. और सिग्मॉइड वल्वुलस के ना बेसिकली जो पेशेंट आपके पास आते हैं ना वो अल्टीमेटली क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मोर कॉमन विद अब्डोमिनलिटीज, एडल्ट्स प्रेजेंट विद सीवियर अब्डोमिनल पेन, ड्राई हैविंग, इनएबिलिटी टू पास नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. अब जहाँ सारी बात है जब एक वल्वुलस है और आपने यहाँ से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करनी है तो वो आगे की तरफ नहीं आती. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम. शॉर्ट बाउल का मतलब क्या है? कि आंतों का छोटा हो जाना, आंतों का छोटा हो जाना और उसकी वजह से मसले. इनएबिलिटी टू एडुकेटली अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन स्मॉल सेकेंडरी टू सर्जिकल रिसेक्शन. यानी कि जब भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज पोर्शन जो है वो सर्जिकली रिमूव होता है किसी भी कंडीशन में, चाहे क्रोन्स डिजीज़ है, मैलिग्नेंसी है, ट्रॉमा है, इस्कीमिया है, कोई भी सर्जिकल रिसेक्शन हुई है, उसमें जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसका एरिया कम हो जाता है. जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कम होगा तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट होगा?
जो वो एरिया इंटेस्टाइन का ऑब्जॉर्व करता था अब वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब उसका मेजर पार्ट रिमूव होता है तो उसमें हम माल अब्जॉर्प्शन देखते हैं, माल अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट एंड डिस्टल इलियम। अब पार्टिकुलरली अगर डिस्टल इलियम रिमूव हो जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है और फैट। अब उसी की वजह से जो पेशेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है हमारे पास, फैट माल अब्जॉर्प्शन और स्टीटोरिया। स्टीटोरिया क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया कि बटरी स्मेल आती है इसके अंदर, ठीक है ना, इन स्टूल्स के अंदर, जो स्टीटोरिया कहते हैं, फैटी स्टूल्स जो होते हैं। अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है, अगर उसको जो पोस्ट प्रेंडियल डायरिया हो, यानी कि क्रोनिक एक तो डायरिया की हिस्ट्री दे रहा हो, वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा हो, डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री दे रहा हो, अनीमिया हो, कैल्शियम ऑक्सलेट, किडनी स्टोन्स हो, फैट ज़्यादा होने की वजह से, जब फैट होते हैं अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपको कैल्शियम के साथ अब्जॉर्ब होते हैं और वो जाके जो है वो किडनी स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर और एक चीज़ आती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर डिस्टल इलियम रिमूव हुआ है ना, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और बाइल साल्ट की मालअब्जॉर्प्शन, और इसी की वजह से जो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम का ना एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसके अंदर क्या होता है, हाइपर ऑक्सील्यूरिया। ये आपने नहीं भूलना, अगर ये वाली हिस्ट्री देना तो आपने शॉर्ट बाउल सिंड्रोम को लाजमी देखना है। अब मैंने आपको वही पैथोलॉजी जो मैंने आपको बताई हुई है, पढ़ाई हुई है, वो यही है कि इसकी वजह से जो कैल्शियम फैट के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं और इसकी वजह से जब ऑक्सलेट अब्जॉर्ब होते हैं तो वो किडनी स्टोन बन जाते हैं। क्लियर। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर हमने इन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी होती है और एंटी डायनल थेरेपी जो है वो देनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।